वेलकम इन आई स्टडी ऑनलाइन। आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि अर्धचालक के जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो अपन पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में। वैसे नॉर्मल में कहूँ आपका 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अर्धचालक कितने प्रकार से अपन लेते हैं, ठीक है ना। अपन उससे आगे भी बढ़ेंगे, उसके डेरिवेशंस भी करेंगे, लेकिन पहले अपना ये मकसद है कि अर्धचालक को तो आप समझिए। तो देखिएगा, अपन ये कहें कि अर्धचालक एक तो अपने प्रकृति से निकलते हैं, मीन्स अपन खनन करते हैं और उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करके अपन यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इज टू टाइप्स। एक तो वो जो प्रकृति से निकला, मीन्स नेज अर्धचालक बोलेंगे उसको, या शुद्ध अर्धचालक। दूसरा वो जिसमें अपन मॉडिफिकेशन कर दें, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ अपन अशुद्धि मिला दें, उनको अपन बोलेंगे अपदैर्वी अर्धचालक। तो समझने की कोशिश करना, अर्धचालक इज two types. Number 1 is pure semiconductor, नेज या शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, या फिर इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अपदैर्वी अर्धचालक। क्या किया अपन ने? नेज अर्धचालक में कुछ मिला दिया। इंग्लिश में बोलना चाहे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज अगेन टू टाइप्स। नंबर 1 इज एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। सेकेंड वन इज पी प्रकार के अर्धचालक, मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। वन बाय वन अपन डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि नेज अर्धचालक क्या होता है। तो नॉर्मल बातें आपको बता दी कि प्रकृति से प्राप्त शुद्ध अवस्था के अर्धचालक नेज अर्धचालक होते हैं, समझना। नेज अर्धचालक डेफिनेशन बता चुके। तो इनको अपन काम में क्यों नहीं लेते? अपन डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, लेकिन लेते क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी चालकता क्या होती है? कम। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट क्या है, इनकी चालकता कम होती है, जिस वजह से अपन इनको डायरेक्टली काम में नहीं लेते। मीन्स अपनी कॉस्ट तो ज़्यादा लग जाएगी और काम क्या होगा? कम होगा। उस वजह से अपन नेज अर्धचालक को सीधा काम में नहीं लेते। अगर इसका मॉडिफिकेशन करें तो अपने लिए सस्ता भी होगा वो और काम भी ज़्यादा करेगा। यदि अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन, ठीक है, और जर्मेनियम। सिलिकॉन साथ में जर्मेनियम, ठीक है ना। शायद लास्ट क्लास में ऐसे कर दिया था, लेकिन ये जीई होता है इसका, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन एटसेट्रा। अब अपन कहें कि नेज अर्धचालक को थोड़ा आगे बढ़ाओ तो ध्यान रखना, सिलिकॉन हो जर्मेनियम हो, इन दोनों की बाह्यतम कोश, कोई भी जब सॉलिड होता है या अब अपन कह सकते हैं कोई भी तत्व है तो उसका कोई ना कोई बाह्य कक्षक होता है। अगर बाह्य कक्षक है तो बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन से चक्कर काटते रहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी इलेक्ट्रॉन से पाए जाएंगे। और ध्यान रखना, इनमें जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 4। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही किसी तत्व की संयोजकता दर्शाते हैं, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है जी? +4 या फिर 4 होती है। संयोजकता 4 होने का मतलब क्या होता है कि बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिकतम कितने बंध बना सकता है जी? 4 बंध बना सकता है। देखिएगा आप कि अपन कैसे डिस्कशन करेंगे। अपन थोड़ा सा फिगर बना के आगे कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या होता है, और उसके बाद अब डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ नेज अर्धचालक में ये होता है वो होता है, लेकिन अपन ऐसे नहीं पढ़ रहे। पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हुए चलेंगे कि इसमें अपन क्या काम में लेते हैं। तो सिलिकॉन वाला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जर्मेनियम भी आप ले सकते हो, ठीक है। सपोज कीजिएगा ये कोई सिलिकॉन का परमाणु है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे सिलिकॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है। अपन ये मान के चलते हैं एक सिलिकॉन यहाँ, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से सिलिकॉन्स के परमाणु पाए हुए जाते हैं। अब एक खास बात होती है, केमिस्ट्री में एक नियम होता है जी, अष्टक नियम। क्या होता है? अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है कि जब भी कोई परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में यदि कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं?
8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए इसका मतलब 4 संयोजी बंध हो जाते हैं। 4 संयोजी बंध का मतलब एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। समझे कॉन्सेप्ट? एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजी बंध हो जाते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8। उस नियम को क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। अष्टक नियम के आधार पर कोई भी परमाणु होता है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। समझे इस बात को? यदि परमाणु स्थायित्व प्राप्त कर लेता है तो वो पहाड़ बन जाता है, उसके कितना भी धक्का मारो वो कोई काम नहीं करेगा। मीन्स अपन जब सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 4 बंध बनेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिएगा, सपोज किया मैंने कि इस वाले डायग्राम का जो केंद्र बिंदु है उसको मैं ये ले लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई सिलिकॉन परमाणु है। ऐसा का ऐसा सिलिकॉन परमाणु दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तीसरा सिलिकॉन परमाणु यहाँ पे ले लेता हूँ। नेक्स्ट सिलिकॉन ये रहा जी, एक इसके इधर ले लेता हूँ। अपन समझने के पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। हर एक सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने दर्शा दिया जी 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4। इसी प्रकार इसके, ठीक है। इसी प्रकार इसमें, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा सा इधर बना लो ताकि सुंदर लगे देखने में। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4। ये लो संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन अपन ने दर्शा दिए। तो इलेक्ट्रॉन की क्या पॉसिबिलिटी होती है? बंध बनाने की, कि ये इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास वाले से क्या बना लेगा जी? बॉन्डिंग कर लेगा या बेंडिंग बना लेगा। तो सहसंयोजक बंध दोनों के साझे से बनता है, ठीक है। दूसरा ये बंध यहाँ देखने से आपको लगेगा E- कोई आयन बंध रहा है, कहाँ पे? ये आयनिक बंध तो नहीं है, लेकिन ये आयनिक बंध नहीं होता है, ठीक है ना। ये कैसा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। उसी प्रकार से अपन इसको इससे मिला देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेगा। अब अपन ने क्या देखा कि बीच वाले परमाणु के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो पास वाले सभी इलेक्ट्रॉन जो इसके नज़दीक है उनके साथ बंध बना लेते हैं। कितने बंध हो गए जी? 1, 2, 3, 4। कहा था मैंने पहले 4 बंध। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कौन सा नियम लग गया? अष्टक नियम। मीन्स ये परमाणु क्या हो गया? स्थायित्व को प्राप्त कर गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बना लेता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ, नेक्स्ट वन, ठीक है। तो अब यहां से अपन ने क्या सीखा कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है ना। मीन्स ये चालकता बहुत कम दर्शाएगा। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि करंट दर्शाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो किस अवस्था में पाया जाए जी? फ्री अवस्था में। कि ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करो मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने निकाला तो यहाँ क्या हो गया जी? स्पेस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन करेगा, ठीक है। फिर यहाँ खाली हो गया, इधर का इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार से अवस्थाएं बनेगी। लेकिन क्या इसमें ऐसी कोई अवस्था बन रही है? नहीं बन रही, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे आपस में बंध बना लेते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इनमें चालकता बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे ही मेरे को चालकता बढ़ानी है तो इसके नीचे मैं भट्ठी लगा दूंगा, ठीक है। मीन्स टेम्परेचर T को मैं बढ़ा दूंगा। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे वो मोशन करेंगे, मीन्स कुछ ना कुछ गति शो करेंगे और वहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। जैसे ही सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो क्या हो गया? यहाँ पे स्पेस। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ ट्रांजिशन किया इसने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन, मीन्स हर इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करता रहेगा, जिससे इसकी थोड़ी बहुत अपने को क्या मिल जाती है? चालकता। मीन्स नेज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाते हो आप तो थोड़ी बहुत ये चालकता शो करने लगते हैं। समझ आई बात कि अपन ने नेज अर्धचालक के बारे में क्या पढ़ा। अब ध्यान रखने वाली बात कि नेज जो अर्धचालक होते हैं उनमें नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है ना। देख सुनिएगा थोड़ा सा। और आप यदि मैं कोई एक सुपर कंडीशन लेके चलूं, मान लो कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से, होल को किससे दर्शाते हैं?
20 से। बात आ गई होल की, तो होल क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो अपने को जो स्पेस यहाँ पे मिलता है वो स्पेस ही क्या होता है, इनके लिए होल का काम करता है। और होल का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है। मीन्स होल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के ही बराबर होता है, लेकिन कैसा मास होता है, निगेटिव मास होता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी अपना यही मकसद था कि नेज अर्धचालक क्या है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इस नेज अर्धचालक में इसको अपने को किस में चेंज करना होता है, आप इधर पूरी थ्योरी समझ आ गई। ठीक है, इस नेज अर्धचालक को अपद्रव्य अर्धचालक में मेरे को बदलना है, तो बदलिएगा जी। पहले थोड़ा सा समझिएगा, इसकी संयोजकता कितनी है, 4। तो या तो यहाँ पर 4 से मैं क्या कर दूँ, 3, मीन्स 1 कम कर दूं, या फिर इन 4 को मैं क्या कर दूं, 5, मीन्स इसकी संयोजकता या तो 1 कम हो जाए या फिर 1 ज़्यादा हो जाए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनमें से एक सिलिकॉन परमाणु को मैं उठाऊं, उठाने के बाद या तो उसमें +3 वाला डाल दूं या फिर +5 वाला डाल दूं, तो क्या होगा, तो देखिएगा, समझिएगा आप। जब आप +3 वाला, +3 का मतलब एग्जाम्पल याद रखोगे आप, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, प्लस में 3 होती है ना, नहीं, एल्यूमिनियम की 5 होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 5, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल किसके लिए होगा, जिसकी संयोजकता 5 होगी। इसके साथ यदि अपन कहें आर्सेनिक हो सकता है, आर्सेनिक, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनकी होती है 5, ठीक है ना। और 3 वाले में तो एल्यूमिनियम एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि Al क्या होता है, प्लस। लेकिन यहाँ आप जो काम में लेते हो वो कौन सा काम में लेते हो, बोरोन, और बोरोन के साथ गैलियम। ठीक है, काम में कौन सा लोगे, बोरोन और Ga, ठीक है, गैलियम। तो आप क्या देखोगे यहाँ से, जैसे ही +3 वाला यहाँ डाला, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम वापस से सुंदर कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ से 3 वाला मैंने डाला, ठीक है, और यहाँ बीच में डाल दिया समझने की वजह से, जिसकी संयोजकता 3 है, मीन्स बोरोन। तो बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही संयोजकता शो करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या रहेगा जी, स्पेस रहेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास है ही नहीं, तो यहाँ चारों कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये अपने लिए क्या रह गया, कोई स्पेस रह गया। वही बातें, इस स्पेस को भरने के लिए ये इधर भागेगा। उसी प्रकार जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करें, मीन्स इनकी क्या हो गई जी, चालकता में वृद्धि हो रही है, मीन्स वृद्धि हो रही है। इसका मीनिंग अपन क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जितनी गति से फ्लो होंगे, ठीक है ना, उतना ही उसमें करंट का मान ज़्यादा होने की कोशिश रहेगी, और स्वाभाविक है इसकी करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मीन्स चालकता बढ़ जाएगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ से +5 वाले की, फास्फोरस आर्सेनिक। देखिएगा, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। बीच में मैं फास्फोरस P ले लेता हूँ, इधर सिलिकॉन, इधर भी अपने पास सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन, नेक्स्ट इज सिलिकॉन, ठीक है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इक्का दुक्का टिक्का 4, 1 2 3 4। अब फास्फोरस P संयोजकता कितनी जी, 5, 5 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया यहाँ पे, फ्री रह गया। सपोज करो मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर देता हूँ, और ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे, जैसे वहाँ पे बॉन्डिंग कर रखी है वैसे ही ये बॉन्डिंग कर लेंगे। ये लो जी की बॉन्डिंग, इसका मीनिंग क्या है, अपन ऐसे करके छोड़ते हैं, यहाँ आगे कोई सिलिकॉन परमाणु और होगा, इसी प्रकार ये इधर उस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से, इसी प्रकार ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो अपन ने क्या देखा कि जैसे ही 5 वाला अपन ने डाला तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह गया जी, फ्री रह गया। जैसे यहाँ एक होल बनता था उसी प्रकार यहाँ पे क्या बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की बात आए तो वहाँ पे क्या काम में लोगे आप, कैपिटल N। जहाँ पे भी होल की बात है वहाँ क्या काम में लोगे आप, कैपिटल P। तो इसी आधार पर डिसाइड किया जाता है कि जो
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एन और पी। मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से एन कौन सा है, तो एन किससे रिलेटेड होता है जी, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। इसको मैं मिटा देता हूं, अब एग्जांपल्स थे। मींस ये जो डायग्राम अपन ने पढ़ा है वो किसके लिए है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले पूरा टॉपिक पढ़ाया है, उसके बाद आपको बताए क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से याद रहे कि पहले इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, इसमें क्या हो, तब अपन इसको एन बोलते हैं। यदि प्रोसेसिंग पता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको, तब ये क्या होता है जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, उसी प्रकार में कहूँ आपको, जैसे ही होल मिल गया तो ये कौन सा टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सुपर कंडक्टर मत समझ लेना, सेमीकंडक्टर। समझ आई बात। अब मैं आपको कहूँ, मुझे ये बताओ कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है, तो इसमें फ्री क्या बैठा है, इलेक्ट्रॉन। मींस एन टाइप में धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण, और पी टाइप में धारा किसके कारण बहेगी, होल के कारण बहेगी। यहाँ पे दो वर्ड और आ जाते हैं, आप पढ़ते हो। एक तो होता है जी अल्पसंख्यक, जिसमें मैं भी आता हूँ, हमारा समुदाय भी अल्पसंख्यक है। एक होता है बहुसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब है कम वाला और बहुसंख्यक का मतलब है ज्यादा वाला। तो यहाँ यदि इलेक्ट्रॉन आपके पास मिल रहा है, मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक की तरह होते हैं, जबकि होल अल्पसंख्यक की तरह होते हैं। जबकि पी टाइप में होल बहुसंख्यक होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं। इसी वजह से इसमें धारा किसके कारण बहती है जी, होल के कारण बहती है, और इसमें धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहती है। समझ आ रही है बात। अब आपको कहा जाए, अब मैं कहूँ इतना बताने के बाद कि होल क्या होता है, कि ये जैसे होल बन रहा है, इस होल की डेफिनेशन क्या होगी, तो आइडियाज लगो कि क्या हो सकता है होल, कि अपूर्ण बंध से बनने वाली, बंध पूरा नहीं है, अपूर्ण बंध से बनने वाली जो अवस्था होती है, मीन्स जो खाली स्थान होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं जी, होल बोलते हैं। ठीक है, और इस होल का जो आवेश होता है वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का उल्टा, मीन्स E+ से होता है। तो समझ आइए आपकी ये बातें कि अपन ने अर्धचालक पढ़े हैं, N प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक। बाई ग्राफिक्स आपके सामने अभी भी है, ग्राफिक्स के माध्यम से 1 to 1 मीन्स पॉइंट बाय पॉइंट लेके अपन चले हैं। शायद अच्छे से आप पूरा वीडियो देख लोगे तो कभी भी अर्धचालक के टाइप्स नहीं भूलोगे। आपने पढ़े हैं पहले भी, लेकिन पहले आपके पढ़ने का तरीका अलग था, कुछ अलग तरीके से पढ़ाया हुआ होगा, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। अपना तरीका क्या था, पहले समझिए, समझने के बाद आप डिसाइड करिए कि ये एन है या पी है। मीन्स यदि इलेक्ट्रॉन मिला, किससे रिलेटेड होता है, एन से रिलेटेड होता है। ठीक है, पी मिला, नहीं होल मिला, किससे रिलेटेड होता है, पी। क्या डिसाइड किया, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूँ। मैं ये डिसाइड करता हूँ कि ई के ऊपर माइनस लगा है, इसका मतलब ये कैसा साइन है जी, निगेटिव साइन है। समझना इस बात को भी। मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, आप जानो आप कैसे करोगे। आप ऐसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन है तो एन। मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कैसा साइन है, निगेटिव। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो कैसा टाइप होगा, एन टाइप। जो बच गया वो पी टाइप। बहुत अच्छे से आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन अपन ने ऐसा पढ़ा नहीं कि थ्योरेटिकल पार्ट, अपन ने इसको एक एज ए डेरिवेटिव लेके चल रहे हैं बाय डायग्राम्स। कोई दिक्कत है फिर भी कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपके लाइक है जो अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हमें करते हैं। थैंक यू।